समय का पहिया तो यूं ही घूमता रहेगा, न जाने कब से घूम रहा है। ये तब से घूम रहा है जब घड़ी नाम की चीज़ होती भी नहीं थी। वो कहते थे ना शैलेंद्र साहब के, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, तो वो दिल की धड़कन अलग थी, ये अलग है। लेकिन समय के साथ बीतते बीतते ये ज़रूर है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। कितनी आगे बढ़ रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इन माहौल में आकर के बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ और ये सोचता हूँ कि जैसे वक्त रुक जाता है। इतने ऊंचे ऊंचे शजर, सोनी सी डगर, फूलों की अंजुमन और बाग़े बहार, मौसम बहार, ऐसे में आकर के अपनी बातों को कहना मेरे लिए तो एक खुशी की बात हमेशा ही रहती है। और जैसा मैंने कहा ना कि अब दुनिया में कुछ अपने लिए तो बचा नहीं है भाई, हर तरफ है युद्ध, मानवता अवरुद्ध, हर कोई किसी के विरुद्ध, और ऐसे में बुद्ध ही प्रबुद्ध। तो मैंने कहा भाई बुद्धम शरणम गच्छा। तो ये टाइमलेस स्थिति है जहाँ आकर के मैं ये महसूस करता हूँ कि मन को खुश करना हो, प्रफुल्लित करना हो, खुश रहना हो, दुनिया को पहुँचानी हो कुछ अच्छी बातें, तो इस जगह पे आकर के फूलों को देखिए, उन ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखिए जिस जगह पे मौजूद हुई है। कम से कम 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस उद्यान को बने हुए। इसी तरह वेरी वेल मेंटेन्ड है और मैं तो चलता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ और ज़िंदगी को कहता रहता है, ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा। गीत की ज़िंदगी क्या गाएगी, ज़िंदगी तो मुझसे गवा देती है। और सुबह से मैं गाता हूँ, अभी कुछ और भी गीतों को गाता रहूँगा। और ये जो खूबसूरत वीडियो बना के मैंने यूट्यूब तक पहुँचाए, भाई जिन लोगों में एक संवेदनशीलता थी और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई हमें तो मज़ा आ गया, बहुत खुशी हुई। तो अब यहाँ कुछ और बातें करेंगे आगे चल के, लेकिन इसके लिए थैंक यू राम, थैंक यू। तो मैं बात कर चुका सुबह सुबह किशोर कुमार के बारे में, उनके दर्दीले गीतों का जिक्र किया मैंने। फिर मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र एक झोपड़ी के सामने जाके कर रहा था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस दौर के गायक हमारे खूबसूरत। यहाँ अगर अभी मैंने कुछ मुकेश साहब के गीतों को गाया, फिर मैंने तलत साहब को भी गुनगुनाया, लेकिन अभी हमारे जो एक ऐसे गायक हैं जिन्हें हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं, भाई वो बड़े बेहतरीन हैं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, भूल को मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन। ये जो गीत क्लासिकली साउंड गाते थे मन्ना दा, भाई उनका क्या कहना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई। मन्ना दा तो ऐसे सिंगर थे भाई। एक बार 1 मई को उनकी सालगिरह थी, 15 साल पहले की बात होगी। तो मैंने उनके घर पे फ़ोन मिलाया, लैंडलाइन का ज़माना था। तो उनके घर से एक बड़ी महज़ब सी खातून ने मेरी फ़ोन का जवाब देते हुए कहा कि मन्ना डे साहब तो गए हैं कलकत्ता। तो मैंने कहा जी मुझे उन्हें सालगिरह मुबारक करनी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मोबाइल नंबर देती हूँ, वहाँ फ़ोन कीजिए। मैंने वहाँ फ़ोन किया और मन्ना डे साहब से मेरी बात हुई और मैंने कहा दादा जन्मदिन मुबारक। उन्होंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। मेरा दादा क्या खूबसूरत गाना गाया था आपने, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। अच्छा दादा कहने लगे अरे वाह वाह बहुत अच्छा गाया आपने, ये कौन सी, मैंने कहाँ गाया मैं, आप कहने लगे ये मैंने लता के साथ। हाँ दादा आपका लता के साथ गाया होगी। और दादा वो कमाल का गाना था, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। अरे 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 तुम कौन से ज़माने के गाने गा रहे हो, और क्या करते क्या हो। मैं कहा जी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत सुर में गाते हैं, ये कहा उन्होंने। अगर मन्ना दा का आपको आशीर्वाद मिल जाए एक जीवन में, आपको और क्या चाहिए। दरअसल ये बिरादरी थी पूरी इन लोगों का, जिनका जिक्र मैं आज कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा माहौल एक मेट्रो में आपको दिखाई दे, जहाँ गजराज अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में जा रही है, तो वो कम ही होता है। और ऊपर खामोशी है, सरगोशी है, बादल हल्के छाए हैं, बारिश का नामो निशान है नहीं, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे में मुझे यमन दा याद आ जाता है।
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हेमंता की आवाज़ धीर गंभीर आवाज़ थी, और चाहे वो सैड गाने, ए दिल अब कहीं ले जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा, ऐसी गीत गाते थे। रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे। ये हमारे जो गायक हैं, इनके गीतों में जो दर्द है। लता जी तो सरस्वती का वरदान थी। अभी जैसे बसंत का वक्त इस दिनों चल रहा है, मौसम बसंत है, क्या गाया था उन्होंने, हमारे बाद अब हर महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। 1953 में ये गाना गाया था लता जी ने। अब वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, लेकिन लता जी को इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लता जी कहाँ होंगी वो हमारे दिल में बसती हैं। आशा भोसले भी अपने ढंग की भाई कमाल के सिंगर। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। दरअसल उनका जो शुरू हुआ करियर आशा जी का, वो लता जी के साय में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने आवाज़ का रूप बदला। और खुशी इस बात की कि आज वो दुनिया में एक रिकॉर्ड बना चुकी हैं आशा भोसले। 11,000 एक गाने गाकर वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। तो इस तरह के आप कलाकारों को याद करते रहते हैं, तो आपको खुशी ये रहती है कि दौर कितना भी बदल जाए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, की फ़र्क पैदा है। आप अपने काम को करते रहें, और फिर उधर से जब मुबारक बेगम उनकी आवाज़ आती है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे, कि बिजली कौन भिजा। इसके अलावा भी कितने सारे हमारे गायक हैं, लेकिन मैंने उन्हीं गायकों का जिक्र किया जिनके गाने हम ज़्यादातर गाते रहते हैं। और मैं तो दरअसल समय के साथ साथ ये महसूस करता हूँ कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वो गीत हमारे लिए अनमोल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड। ज़िंदगी जीने का ये खूबसूरत तरीका है, और मैं गीत, संगीत और अतीत, इन तीनों के पंखों पर उड़ता हुआ न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। आज सुबह सुबह यहाँ आया, दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, हद्दे निगाह तक गाने का मन था, वीडियो बनाने का। अजमल साहब दिखाई दे गए, मैंने इनसे कहा कि भाई ज़रा मेरा वीडियो बना दीजिए। अच्छा, इन नौजवानों की सबसे बढ़िया बात है कि ये एक अलग किस्म की जनरेशन है, मतलब ये आपको इज़्ज़त सम्मान भी देते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को भी समझते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शुक्रिया। क्रेज़ी। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ये अजीब राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से कायनात है। सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम। ये ऊंचाई है रफ़ी साहब की आवाज़ की। गीत कोई भी हो उनका, उसमें आपको वो पूरी तरह से उतरे हुए दिखाई देते हैं। और ये गीत कितना मधुर है, खूबसूरत, शैलेंद्र जी के आखिरी गीतों में से है। और शंकर जयकिशन क्या कहने भाई। तो ये देखिए, ये मयार है
चलो ये भी नहीं, ये मयार है मोहम्मद रफ़ी साहब का। और इस तरह से आवाज़ उनकी उभरती है इन गीतों में, बस हम तो वही सुनते ही रह जाते हैं और सोचते हैं ये जादुई आवाज़ इतनी जल्दी क्यों दुनिया से रुखसत हो गई। फिर यूँ लगता है कि शायद भगवान को भी सुरीले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो भी था, जितना वो छोड़ गए उसमें हमारा एक जीवन पूरा तो बीत जाएगा उन यादों को, उन गीतों को याद करते करते। ला 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 रा, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, आहा हा हा ला ला ला, आहा हा हा ला रा रा। ऑर्केस्ट्राइजेशन, बेहतरीन ऑर्केस्ट्राइजेशन। दत्ताराम जी और सेबेस्टियन साहब ऐसे जोड़ देते थे इंस्ट्रूमेंट्स को कि गाना आज इतने वर्षों बाद भी अगर हम सुने, 60 साल बाद भी गाने का जो रस है, रौनक है, उतनी ही है। उससे कम होने की कोई बात इसमें कभी हमें दिखाई देती ही नहीं। कितना पुराना दरख्त है ये, और मैं दिखाता हूँ कि इसकी ऊंचाई क्या है। ये हो वहाँ तक पहुँच गया। ये दरख्त यहाँ से शुरू हुआ और वहाँ तक पहुँच गया। खूबसूरत खूबसूरत। वो कहाँ जाकर के फूलों ने अपनी अंजुमन सजाई है, बज़्म बनाई है। खूबसूरत। उदास गीतों का जिक्र करते करते कुछ ऐसे कलाकार याद आते हैं जिनसे कोई तारीख़ें विशेष जुड़ी होती हैं, जैसे कि 27 जनवरी। 27 जनवरी की अहमियत ये है कि भारत भूषण, जिन्होंने कि बड़ी ऊंचाइयां हासिल की थी अदाकारी की दुनिया में, वो दुनिया से रुखसत हुए। इतने बड़े कलाकार, इतने कामयाब, लेकिन लेटेस्ट स्टेज तक आते आते ज़िंदगी धोखा दे गई। एक गीत मुझे उनका याद आता है जो उन पे पिक्चराइज्ड है। गीत भरत व्यास जी का है और एस एन त्रिपाठी की धुन है। बरसे नयन देखो तरसे है मन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मी। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन करेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भारत भूषण की रुखसती जिस तरह से हुई, उससे ये भी जाहिर हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री जब आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है, उसके बाद में एक ऐसा भी दौर आता है जिसमें आपको दूर तक भी कहीं कोई दिखाई नहीं देता। ये सारी तन्हाइयाँ आपको अकेले झेलनी होती है। बड़े कामयाब फागुन फिल्म उनकी बड़ी हिट हुई, बैजू बावरा का तो क्या कहना, और बरसात की रात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन फिर उसके बाद में एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें दूज का चांद है नहीं कामयाब। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्ज़ाम, तुम आबाद घरों के बासी, मैं आवारा और बदनाम। मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी
खाली जाम। हाँ, फिर जब जाम खाली होने लगता है तो फिर ऐसा भी दौर आता है जिसमें तन्हाइयाँ घेरा डाल लेती हैं। ऐसा ही कुछ भारत भूषण जी के साथ भी हुआ। तो 27 जनवरी एक ऐसा दिन जिसमें मैं उन्हें याद करता हूँ। उनके ऊपर गीत बड़े अच्छे पिक्चराइज होते थे। बस एक गलतियाँ कुछ हो जाती हैं, जैसे कि नई उम्र की नई फसल उन्होंने बनाई। भाई आर चंद्रा साहब ने कहा भाई इसमें मेरे बेटे राजीव को ले लो और तनुजा तो मौजूद है, फिल्म हिट जाएगी। फिल्म फिट हो गई। ये अलग बात है कि इसमें नीरज जी के गीत जो हैं बस उन्होंने तो आइसिंग ऑन द केक करके रख दिया। और उन गीतों को जब हम सुनते हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे शूल से, तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। 27 जनवरी बेहतरीन संगीतकार सरदार मलिक साहब से भी जुड़ी हुई है। सरदार मलिक साहब इस दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे और मैं उनके गीतों को बेहद पसंद करता हूँ। और उन गीतों में ख़ास तौर से जो गीत मुकेश साहब ने उनके लिए गाए थे वो तो अद्भुत और अनोखे गीत थे। सरदार मलिक साहब एक बेहतरीन संगीतकार, चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हुए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो गा दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब मुकेश साहब ने गीत गाया, हाँ दीवाना हूँ मैं गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। सारंगा फिल्म के गीत सरदार मलिक साहब ने बेहतरीन बनाए थे और मुकेश साहब उनके लिए विशेष तौर से कुछ स्पेशल ही करके देते थे। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छां, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं चैन। ये जो संगीतकार उस दौर के होते थे ये अपनी बातों के बिल्कुल पक्के होते थे। प्रोड्यूसर ने कहा भाई ये गीत तो बन गया, भरत व्यास जी ने लिख भी दिया, लेकिन इसे गाएंगे रफ़ी साहब। सरदार मलिक साहब ने कहा कि देखो भाई ये गीत मैंने मुकेश साहब के लिए बनाया है और उन्हीं को गाना है। खैर ये हुआ कि 1 महीने तक कम से कम ट्रेनिंग में रखा मुकेश साहब को और तब जाके जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो प्रोड्यूसर भी मान गए कि भाई सही कहते हो सरदार साहब, आप तो वाकई कमाल हो, बेहतरीन अंदाज में धुनें भी बनाते हो और आपकी जो टाइमिंग है वो भी कमाल है। मैं बार बार कहता हूँ ना, ये था मयार उन लोगों का, ये था मयार। सरदार मलिक साहब ने काम तो बहुत कम किया लेकिन जितना काम भी उन्होंने किया वो अपने ढंग का अलग हिस्सा काम था और एक अजीब से दौर में जीते थे। पहले वो डांसर थे, दरअसल वो डांसिंग स्कूल से ही वो आए भी थे अल्मोड़ा में, अजय शंकर साहब का, वहाँ मोहन सैगल भी उन्हें मिले थे। लेकिन संगीत की दुनिया अलग सी दुनिया और चुपके से मुकेश साहब के लिए जो गीत उन्होंने बनाए उसमें सारंगा के गीत बड़े हिट थे जैसे मैंने बोला, लेकिन एक गीत अजीब सा दिखाई देता है, बहुत कामयाब नहीं, बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं। सुन चांद मेरी ये दास्तां, मैं कहूँ तुझे या कि ना कहूँ, तेरी चांदनी तेरे साथ है, मुझे ये बता कि मैं क्या करूं। 2 दिग्गज मुकेश साहब और साथ में सरदार मलिक साहब, दोनों के बनाए हुए गीतों को विशेष तौर पे याद करता हूं और 27 जनवरी को याद करता हूं। सरदार साहब दुनिया से रुखसत हो गए और उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, उन्हें जिस तरह से काम मिलता था उसी तरह से काम को वो कर देते थे और उन्हें कोई फ़िक्र भी नहीं होती थी इस बात की कि भाई क्या है कैसे है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो बैठा देख रहा था सब कुछ कि कैसे जो हुनरमंद लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पाते और फिल्म इंडस्ट्री की कहानी तो अलग है। इसलिए सरदार साहब के बेटे अनु मलिक ने आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ज़बरदस्त बदला लिया
सादा सी धुनें, बेकार सी धुनें बना के इतने कामयाब हुए कि अब्बा सरदार मलिक तो सोचते चले गए कि क्या करें कैसे करें, लेकिन अन्नू मलिक हिट हो गए। मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि बेकार सी धुनें, मतलब ये संगीत का कोई रूप नहीं था सरदार मलिक साहब के सामने। बात जब मैं कंपैरिजन की कर रहा हूँ तो मैं सरदार मलिक साहब के संगीत से कर रहा हूँ। और अशोका में अच्छा संगीत दिया था उसने, अन्नू मलिक ने, लेकिन हो सकता है कि वहाँ थोड़ी बहुत ही मदद सरदार साहब से मिली हो। वेटरन लोग थे, ऐसे ऐसे मयार थे उन लोगों के। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो वो यही सोचते हुए गए होंगे कि वाकई कोई इंसाफ तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन जितना मिल जाए चलो उतना ही बहुत है। यही भारत भूषण साहब के साथ हुआ, आखिरी दिन कितनी तन्हाइयों में बीते, और यही हुआ सरदार मलिक साहब के साथ में। मैंने ये भी सुना है कि एक बार वो सोच रहे थे कि चलो भाई चलते हैं, साहिर से मदद लेते हैं, और कहा भी जाता है कि उनके दरवाजे तक पहुंच भी गए थे, बच्चा साथ में था शायद अन्नू, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने कहा नहीं बेटा, खुदा जो देगा उतना ही काफ़ी है, और हम खुद एतमाद से अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो हम हैं जितना हमें मिल रहा है वो बहुत है, हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए क्या लोग थे, क्या म्यार था। बार बार उधर दिखा रहा हूँ, जो सूरजमुखी का फूल है वो अपने ढंग का दिख रहा है, और पीछे जो कतारों हैं पेड़ों की, वो एक दौर को याद दिलाते हुए जिसमें सरदार मलिक जैसे संगीतकार, भारत भूषण जैसे एक्टर, जो गुमनामी की तह में होते होते इस तरह से गायब हो गए कि उनके किए हुए कामों को भी लोग भूलते चले गए समय के साथ साथ। लेकिन हमें 27 जनवरी इसलिए याद आता है कि दोनों ही कलाकारों ने अपने अपने हिस्से में बेहतरीन काम किया था। खिली रैन में देखो चैन से है ये सो रहा लम सो रहा, तेरे हिंद सितारों की छाँव में मैं अकेला चुप चुप रो रहा, लगी आग बिरहा की अंग में, मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ, मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ, सुन चाँद मेरी ये दास्तां। ये सरदार मलिक साहब का संगीत है। और मुकेश साहब तो सरदार साहब के गानों को जब गाते थे उसमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। तो ये एक गुमनाम सा गीत है, लेकिन मुझे ऐसे गीतों में भी इसलिए दिलचस्पी रहती है भाई, गुमनाम से ये थोड़ी कि हर चीज़ जो मशहूर है जिसने शोहरत पाली वही कमाल है। जी नहीं, ये देखिए ना, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फूल यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ी खुशी क्या है कि परिंदों की आवाज़ें इन्हें लगातार सुनाई देती हैं। हाँ, सरदार मलिक साहब जैसे संगीतकार भी उस दौर के परिंदे ही थे, और जिस तरह से धुनें वो बनाते थे वो अपने ढंग की अनोखी धुनें होती ही थी। हुआ क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे काबिल संगीतकार को और बहुत कुछ मिलना तो चाहिए था। तो 27 जनवरी, सरदार मलिक साहब, और कैसे कैसे खूबसूरत गीत। और ख़ास तौर से ये सारंगा का गीत तो मैं बहुत छोटा सा 8-9 साल का था तब से मैं गाया करता था, और आज भी याद आता है वो गीत मुझे। सुनी वीरान सी राहें, ये राहें अब दुनिया को कहीं नहीं ले जाती। अब दुनिया का रंग बदल चुका है, एक अलग दौर में पहुंच चुकी है, और उसमें इतना नीला आसमान अभी भी बचा हुआ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और सूरज को देखते देखते ये सूरजमुखी के फूल, ये तो इसी तरह से खिलते हैं, ये सूरज के साथ साथ ही चलते हैं। जिधर सूरज का चेहरा उधर फूलों का चेहरा। भाई क्या लॉयल्टी है ये भी अपने ढंग की, अनोखी और अनूठी। अजब अजब चीज़ें इस दुनिया में होती हैं, इसीलिए ये दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है। कहीं नीला आसमान, कहीं बियाबान सी राहें, और इन पे घूमते हुए दो परिंदे। कब तक साथ हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि बिछड़ना भी ज़िंदगी की फितरत है। और लीजिए, चला गया छोड़कर अकेले, रह गए अकेले, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी परिंदगी कायम रखो, फिक्र की कोई बात नहीं। और तलत साहब के लिए जो गीत बना दिया उन्होंने, रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला
जाऊं मेरी फितरत नहीं और कोई हम सफ़र मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं ए गमे दिल क्या करूं। तलत साहब की आवाज़ बेहद पसंद थी सरदार मलिक साहब को, इसीलिए जब इस गीत को बना जाने के बाद में तय हुआ कि ये गीत किसको गवाया जाएगा, तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये सोचने में, ये गीत तो तलत साहब का ही गीत है। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला 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 ला। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है। मुकेश साहब के गीतों का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मुझे कुछ दो गाने भी याद आते हैं। कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। सूरजमुखी के फूलों की एक ऐसी महफिल सजी है जहाँ मुझे याद आता है, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता। तू जाने या न जाने, सूरज से जो किरण का नाता। मुकेश साहब और लता जी ने लगभग 161 सॉन्ग्स गाए, लेकिन कोई भी अगर वहाँ गायिका है, चाहे वो आशा भोसले हैं या सुमन कल्याणपुर हैं, मुकेश साहब अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर देते थे। वो गीत चाहे किसी भी तरह से बने। कौन भूल सकता है वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग। और आशा जी की दर्दीली आवाज़ ने तो इस गीत को कहीं से कहीं तक पहुंचा दिया था। मैं उन कलाकारों की ज़िंदगियों को जब देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तो महसूस करता हूँ बस एक दौर था जो था और फिर नहीं रहा, क्योंकि तब्दीली ज़िंदगी की सच्चाई है। आप कहाँ तक किसी चीज़ को रोक सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके मन में उनके लिए प्यार मोहब्बत स्नेह है उस दौर के लिए, तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और वही मैं करता हूँ जब भी कभी इन फूलों की महफिल से मैं गुज़रता हूँ। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा।
जब फूलों की महफिल सजी है, बज़्म इतनी खूबसूरत है, तो बेहतर है कि कुछ गीत हम मुकेश साहब के गाते हैं। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हो, जिंदगी का साज की आवाज़। हम कितने सुंदर सुंदर गीत गाते थे। तो बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र, अब तो बता जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। गायिका कोई भी हो वो गीतों को उसी अंदाज में गा, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम। ऐसे गीतों को मैं सुनता हूँ, जैसे मैंने कहा कोई दर्दीले गीत मुकेश साहब के होते थे वो अलग बात रही, लेकिन रसीले गीत जो उनके ड्यूएट्स के रूप में आते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं। मैं इन फूलों की कतार को 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक देखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरती इन फूलों में बसी हुई है, उतरी हुई है इनमें, और अपने ढंग का एक अनूठा सा दिखाई दे रहा है। ये फूलों का एक ऐसा आंगन जिसमें आसमान नीला है, फूलों के रंग अलग अलग। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा रा। तलत साहब, मखमली आवाज़। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। कितना दर्द है इस आवाज़ में। इतने गीत, मेरे ख्याल से 800 के करीब गीत गाए, लेकिन कोई भी गीत किसी से कम नहीं। और अकेले सिंगर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई हल्का गीत गाया ही नहीं। हर गीत की अपनी एक मजबूती होती थी, तभी हम याद करते हैं तलत साहब को। तलत साहब की दुनिया एक अलग दुनिया थी। आखिरी वक्त आते आते फिल्म जहां आरा के पिट जाने से गीत बहुत कमाल के थे, लेकिन फिल्म नहीं चली, और महमूद साहब, तलत महमूद साहब का करियर भी यहाँ विराम ले गया। फ्लावर शो पे जम के वीडियोस बनाए, खूब घूमना हुआ भाई, क्या कहने, मज़ा आ गया लाल बाग में। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ वड़ा और कॉफ़ी खा ली जाए। मैं जनरली ट्रेडिशनल जगहों पे जाता हूँ,
लेकिन आज मैं आनंद भवन पे आया, ये लाल बाग के पास, पर बहुत ही लजीज वड़ा है, क्या कहने को। अभी चलो शुरू किए।